हेलो बच्चे लोग, मैं डॉक्टर हार्दिक राइसवानी आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूँ। बच्चे लोग, आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम सीखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस टॉपिक का सेवेंथ पार्ट में हम बेसिकली टीआरएनए का स्ट्रक्चर और उसके बाद जो कि एक्चुअल मेन टॉपिक है आज का, ट्रांसलेशन सीखेंगे। टीआरएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ही है, ज्यादा कुछ बड़ा डिटेल में हमें नहीं सीखना है। हार्डली एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं, पर ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ढेर सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलो बच्चे लोग, हम शुरू करते हैं सबसे पहले टीआरएनए से, फिर जाएंगे ट्रांसलेशन पे। तो बच्चे लोग, शुरुआत करते हैं टीआरएनए से। अब टीआरएनए बेसिकली उसके दो स्ट्रक्चर हमारे सामने है, एक ये पहला और ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर। एक्चुअल में टीआरएनए का जब ये हम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं कि टीआरएनए पे कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स है। टीआरएनए में एक होता है एंटीकोडॉन लूप। एक क्या होता है? एंटीकोडॉन लूप। मैंने आपको लास्ट पार्ट में सिखाया था। कोडॉन होता है एमआरएनए पे, उसका ऑपोजिट, उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है टीआरएनए पे, और ये है वो एंटीकोडॉन। ये है वो एंटीकोडॉन। और जो इंपॉर्टेंट है कि टीआरएनए को एक होता है 5 प्राइम एंड और एक होता है 3 प्राइम एंड। ये 3 प्राइम एंड पे यहाँ पे बेसिस की सीक्वेंस है सीसीए। बेसिस की सीक्वेंस क्या है? सीसीए। ये एक याद रखना। एंड इट इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड। ये है अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। 3 प्राइम एंड का ये क्या है? अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा टीआरएनए के स्ट्रक्चर पे आपको दिखेगा एक टी आर्म। टी आर्म के बाजू में आपको दिखेगा वेरिएबल आर्म, और ये साइड में आपको दिखेगा डी आर्म। मेन क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एंटीकोडॉन पे, आपको पूछा जाएगा 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड पे। 5 प्राइम एंड को हम कहते हैं एक्सेप्टर स्ट्रैंड। इसे हम क्या कहते हैं? एक्सेप्टर स्ट्रैंड। अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट कौन सा है? 3 प्राइम एंड, जहां पे बेसिस की सीक्वेंस क्या होती है? सीसीए। बच्चे लोग, ये था स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। ये जो टीआरएनए का जो मॉडल है, इसे हम कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। इसे हम क्या कहते हैं? क्लोवर लीफ मॉडल। अब टीआरएनए इंपॉर्टेंट क्यों है? टी यानी कि क्या? ट्रांसफर आरएनए। ये क्या ट्रांसफर करने वाला है? ये ट्रांसफर करेगा अमीनो एसिड। एमआरएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा अमीनो एसिड आना चाहिए, और वो अमीनो एसिड लेके आने का काम कौन करेगा? ये टीआरएनए करेगा। कौन करेगा अमीनो एसिड लेके आने का काम? टीआरएनए। कब अमीनो एसिड्स को लेके आना है? अमीनो एसिड्स को कब लेके आना है? ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो भाई ट्रांसलेशन क्या है ये तो बता दो। ट्रांसलेशन है बेसिकली पॉलीमराइजेशन। ट्रांसलेशन है पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ट्रांसलेशन क्या है? पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स टू प्रोड्यूस प्रोटीन। टू प्रोड्यूस प्रोटीन। कौन बना रहा है प्रोटीन? आरएनए इंफॉर्मेशन देता है अमीनो एसिड्स का पॉलीमराइजेशन करने के लिए, और अमीनो एसिड्स का पॉलीमराइजेशन होने के बाद बन जाते हैं प्रोटीन। तो बच्चे लोग, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। जिस तरीके से हमने लास्ट पार्ट में ट्रांसक्रिप्शन वीडियो के थ्रू सीखा था, उसी वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे और हम सीखेंगे ट्रांसलेशन। पॉइंट पॉइंट पे मैं वीडियो पॉज करके आपको कंसेप्ट भी सिखाऊंगा। वीडियो आपको भी देखना है, यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है, हम भी वही रिफर करेंगे। बच्चे लोग, हम आते हैं ट्रांसलेशन की वीडियो पे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा था? मैंने आपको बताया था ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर। ट्रांसलेशन कहाँ होता है भाई? प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ सेल, राइबोसोम्स। प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ द सेल कौन है? राइबोसोम्स। तो ये कहाँ होने वाला है? विद इन साइटोप्लाज्म। ट्रांसलेशन कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा था? न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में जो एमआरएनए फॉर्म हुआ है, वो न्यूक्लियस को छोड़ के वो बाहर आएगा। वो न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर साइटोप्लाज्म में आएगा। तो वहां से ही हमें ये वीडियो की शुरुआत करनी है। तो बच्चे लोग, ये देखो, इस पॉइंट पे ये जो थे हमारा लाल कलर का आपको जो दिख रहा है, ये है बेसिकली आपका एमआरएनए। ये न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे खड्डे होते हैं, ये उन खड्डे से बाहर आता है। खड्डे को हम कहते हैं न्यूक्लियोपोर। खड्डे को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोपोर। ये उस न्यूक्लियोपोर से बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म में। अब ये साइटोप्लाज्म में आ गया। अब थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है। अब ये जो एमआरएनए है, एमआरएनए पे क्या है? सारे के सारे कोडॉन से आपके एमआरएनए पे आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है कि कौन से अमीनो एसिड को लेके आना है। तो ये होते हैं कोडॉन्स। एमआरएनए पे क्या होता है बच्चे लोग? कोडॉन्स। उन्होंने कोडॉन्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट पार्ट में सारी इंफॉर्मेशन बढ़ा दी है। आपको देखना है तो आप पूरा भी देख सकते हो यूट्यूब पे, हम थोड़ा पार्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। स्टार्ट कोडॉन हमें याद रखना है। स्टार्ट कोडॉन जो कि प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करेगा, वो है एयूजी। वो कौन सा है? एयूजी। तो शुरुआत होती है बच्चे लोग, इस एयूजी पे आता है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। ट्रांसलेशन की शुरुआत कहां से होगी? एयूजी जो कि हमारा स्टार्ट कोडॉन है, वहां पे आएगा स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट।
हमने 11वीं में पढ़ा था राइबोसोम्स का होता है एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। तो शुरुआत में स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम कम्स एंड अटैचेस टू द स्टार्ट कोडॉन जो कि है AUG। अब उसके बाद क्या होगा बच्चे लोग, वो हमें देखना है। उसके बाद आएगा इनिशिएटर टीआरएनए। उसके बाद कौन आएगा, इनिशिएटर टीआरएनए। ये इनिशिएटर टीआरएनए यानी कि फर्स्ट टीआरएनए, फर्स्ट टीआरएनए आएगा और स्टार्ट कोडॉन का अटैच होगा। टीआरएनए क्या लेके आएगा, अमीनो एसिड। फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा होता है, ये कैसे समझेगा हमें, फर्स्ट अमीनो एसिड हमेशा होगा मिथियोनिन। अरे भाई ऐसा क्यों, क्योंकि स्टार्ट कोडॉन है AUG एंड AUG कोड फॉर मिथियोनिन, AUG कोड फॉर मिथियोनिन। तो ये स्टार्ट कोडॉन पे आ जाएगा आपका टीआरएनए जिसके पास रहेगा एंटीकोडॉन। तो कोडॉन और एंटीकोडॉन एक दूसरे से बाइंड करने वाले, देखो वीडियो में आपको और ज्यादा समझेगा। टीआरएनए आया, ये अमीनो एसिड को लेके आ गया। ये जो पर्पल कलर का बॉल है ये है आपका अमीनो एसिड्स और इसके पास है एंटीकोडॉन। कोडॉन और एंटीकोडॉन के बीच में ये जो फॉर्म हुआ है बच्चे लोग, ये है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। AUG इज द स्टार्ट कोडॉन। तो टीआरएनए के पास जो एंटीकोडॉन रहेगा वो कौन सा चाहिए, UAC। A का कॉम्प्लीमेंट्री U का A, G का C। तो यहाँ पे कोडॉन एंटीकोडॉन के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग फॉर्म हो गई है। अब क्या होगा बच्चे लोग, अब आएगा लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। अब कौन आएगा, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को अटैच हो जाता है। लार्जर को स्मॉलर से कौन अटैच करता है भाई, उसे अटैच करते हैं मैग्नीशियम आयंस। कौन अटैच करते हैं, मैग्नीशियम आयंस। अब ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, इसमें आप अच्छे से देखो, आपको 3 साइड्स दिखेगी। ये जो फर्स्ट साइड है ये वाली, इसे कहते हैं ई साइट यानी कि एग्जिट साइट। ये जो मिडल वाली साइड है, ये जो मिडल वाली साइड है इसे कहते हैं पेप्टिडिल साइट, पी साइट। और ये लास्ट वाली, ये टुवर्ड्स द मोस्ट राइट वाली साइड है, ये है ए साइट। ए साइट यानी कि अमीनो एसिड साइट, E-P-A साइट। कौन सी साइट्स होती है, ई साइट, पी साइट, ए साइट। ई यानी कि एग्जिट, पी यानी कि पेप्टिडिल, ए यानी कि अमीनो एसिड साइट। तो अब क्या होने वाला है बच्चे लोग, अच्छे से समझ लो। ये पहले वीडियो में आपको EPA के बारे में बताया गया, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। EPA, इस पॉइंट पे आपका इनिशिएशन कंप्लीट होता है। जैसे हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन को भी 3 पार्ट्स में था, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। ट्रांसलेशन में भी वैसे ही रहेगा, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन इस पॉइंट पे कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट जो अमीनो एसिड था टीआरएनए के साथ, वो कौन से साइड पे है, वो है पी साइड। अगला अमीनो एसिड जो अगला टीआरएनए लेके आएगा वो ए साइड पे आएगा। कौन से साइड पे आएगा, ए साइड पे। अब अच्छे से देखो वीडियो में कि क्या होने वाला है। अब आया अगला टीआरएनए, वो अगले अमीनो एसिड को लेके आएगा। वो कौन सा अमीनो एसिड रहेगा, जो भी यहाँ पे कोडॉन रहेगा उस हिसाब से वो अमीनो एसिड को लेके आएगा। कोडॉन एंटीकोडॉन के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। कोडॉन और एंटीकोडॉन के बीच में क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो ये अमीनो एसिड आ गया, ये टीआरएनए और अमीनो एसिड एक दूसरे को ये यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। अब अच्छे से देखना, अब क्या हो जाएगा बच्चे लोग, अब हमें दिख रहा है कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। अभी हमारे पास 2 टीआरएनए है, दोनों के पास एक अमीनो एसिड है। अब जो हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड था ना, मिथियोनिन, ये जंप करेगा और सेकेंड को ज्वाइन कर देगा। ये जंप करके किसको ज्वाइन कर देगा, सेकेंड को। फिर ये जो टीआरएनए ये खाली हो जाएगा, उसका आगे क्या होता है वो देखते हैं। अभी इसने जंप करेगा और सेकेंड को अटैच हो जाएगा। इसने जंप कर दिया सेकेंड को। 2 अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, बायोमोलिक्यूल याद करो। 2 अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड अमीनो एसिड। अब ये टीआरएनए तो खाली हो गया, इसे हम कहते हैं अनचार्ज टीआरएनए। जिस टीआरएनए के पास अमीनो एसिड है वो चार्ज टीआरएनए, जिसके पास अमीनो एसिड नहीं बचा वो है अनचार्ज टीआरएनए। अब क्या हो जाएगा, अब बच्चे लोग ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एक कोडॉन राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। कितने कोडॉन राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, एक कोडॉन। अच्छे से देखो, अब ये आगे राइट साइड में शिफ्ट हो गया। कितने कोडॉन आगे गया, सिर्फ एक ही कोडॉन। अब हमारी अच्छे से साइड्स देखो, ए साइड खाली हो गई, जो ये पी पे आ गया, पी पे हमारे दोनों अमीनो एसिड है। और ई साइड पे क्या है, ई साइड पे है अनचार्ज टीआरएनए। ई साइड का फुल फॉर्म क्या बोला था, एग्जिट। तो ये अनचार्ज टीआरएनए यहाँ से एग्जिट कर देगा, बाहर निकल जाएगा। वीडियो में देखो आपको ज्यादा क्लियरली समझेगा। अब ये अनचार्ज टीआरएनए ये चला गया बाहर, ये निकल गया। ए साइड खाली थी, वहां पे आ जाएगा अगला टीआरएनए न्यू अमीनो एसिड को लेके। तो ये आ गया अगला टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके।
और फिर से हमारे ये जो पी वाले के दोनों अमीनो एसिड्स थे, फर्स्ट जो अमीनो एसिड थर्ड वाले को ज्वाइन हो गया, फिर से पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी और ये बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक दूसरे को ज्वाइन होते रहेंगे। ये फिर से ये खाली हो गया, ये गया, अगला आया, ये इसको ज्वाइन हो गया, ये चला जाएगा। ये प्रोसेस ऐसी कंटिन्यू होती रहेगी। ये कब तक कंटिन्यू होती रहेगी बच्चे लोग? हमने सीखा था स्टॉप कोडॉन्स कौन से थे? UAA, UAG, UGA। तो अगर स्टॉप कोडॉन आ गया कोई भी, तो फिर क्या हो जाता है? वहां पे tRNA नहीं आता है, वहां पे आता है एक रिलीज फैक्टर। वहां पे कौन आ जाता है? रिलीज फैक्टर। रिलीज फैक्टर उसके नाम में वो क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। किसे? इन सारे के सारे जो भी चीजें एक साथ आई थी उन सबको अलग कर देगा और ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तो ये रिलीज फैक्टर आ गया, इस स्टॉप कोडॉन को बाइंड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आगे हो पाएगी क्या? नहीं, ये यहीं पे रुकने वाली है। और ये पूरी जो हमारी अमीनो एसिड्स की जो चेन थी वो अलग हो जाएगी। तो पॉलीपेप्टाइड की चेन अलग और ये सारा का सारा कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से अलग हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चे लोग? ट्रांसलेशन। तो अभी हमने जो वीडियो में देखा ये था बच्चे लोग ट्रांसलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस में, जिसपे आपको बोर्ड एग्जाम्स में, आपको एमएससी सीईटी में, आपको नीट में ढेर सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ट्रांसलेशन में और क्या क्या चीजें रह गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंसीडर करो ये mRNA है, ये है mRNA। यहाँ पे सीक्वेंस थी AUG, ये था हमारा स्टार्ट कोडॉन। यहाँ पे है स्टॉप कोडॉन में, यहाँ पे लिख देता हूँ UAA। अब मुझे बताओ, यहां से प्रोसेस स्टार्ट होगी, यहाँ पे आके प्रोसेस रुक जाएगी, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक वाले का ट्रांसलेशन होने वाला है। ये आगे क्या अमीनो एसिड्स का ट्रांसलेशन हो पाएगा क्या? नहीं होगा। तो इन्हें हम कहते हैं UTR। UTR बोले तो अनट्रांसलेटेड रीजन। इन्हें हम क्या कहते हैं? अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन कहाँ पे रहेंगे? स्टार्ट कोडॉन के पहले, स्टॉप कोडॉन के बाद में। इसके पहले जो भी रहेंगे, कंसीडर करो CCC था, ये भी होगा क्या ट्रांसलेशन में? नहीं, क्योंकि ट्रांसलेशन की शुरुआत हमेशा AUG से होती है। तो स्टार्ट कोडॉन के पहले, स्टॉप कोडॉन के बाद में जो भी बेसेस रहेंगे उसे हम कहते हैं UTR। UTR का फुल फॉर्म एक बार नीट में आया हुआ है, एक बार एमएससी सीईटी में आया हुआ है, वो है अनट्रांसलेटेड रीजन। तो बच्चे लोग ये था ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी कि पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। RNA से हम प्रोटीन बनाने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में ये वीडियो जो कि मैंने आपको दिखाया, ये यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है। आपको इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज ये वीडियो देखो जो मैंने आपको सिखाया है। ऑनलाइन जाके यूट्यूब से भी अलग से वीडियो देखो और फिर MCQs करो, तो आपको ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एकदम अच्छे से समझ जाएगा और आप कभी क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे। बच्चे लोग इस पार्ट में यहीं पे रुकेंगे, अगले पार्ट में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, अच्छे से पढ़ते रहो बस। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।